हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 17 अप्रैल। तो आज फ्रेंड्स है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए, जो कि यहाँ पे आसाम में बारिश हो रही है। लगातार 2-3 दिन हो गए, मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पे बारिश हुई थी, अच्छे से बारिश हो गई है, तो मैं वही दिखा रही थी। तो सुबह के 6 बज रखे थे और मैं उठी थी, तो मैं यहाँ पे बच्चों की आज छुट्टी है और हस्बैंड की छुट्टी नहीं है पर बच्चों की है। तो मैं यहाँ पे 6 बजे उठ के अपना कर लेती हूँ जो झाड़ू पोछा है। सबसे पहले ये घर व्यवस्थित कर लेती हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस रूम में सेकंड बेडरूम में आ गई थी और फर्स्ट वाले बेडरूम में तो झाड़ू लगा के आ गई हूँ। तो उसमें मेन बेडरूम में क्या है ना, बच्चे अभी उठे नहीं हैं तो सोए हुए हैं, तो उसमें ऐसे ही मैं झाड़ू लगा के ले आई हूँ। और सेकंड में यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो ये बिस्तर जो भी बच्चे रात में बुक्स वगैरह पड़े थे तो यहीं पे पड़ी थी, तो इसको मैंने साइजिंग से कर दिया है और बेडशीट को थोड़ा सा झाड़ के और अच्छे से सेट कर दिया था। तो फिर यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो झाड़ू मैं दोनों रूम में लगा के ले आई हूँ और यहाँ किचन से देखिए झाड़ू लगा के लाई हूँ। तो रूम से देखिए कितने सारे कागज़ निकले हुए हैं। बच्चे जो होते हैं ना, फाड़ फूड़ के फेंकते रहते हैं, तो बहुत सारे कागज़ वगैरह थे, तो बस इन्हीं को मैं साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अंदर से बाहर तक मैं अच्छे से पूरा पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा अभी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तब तक देखिए पोछा लगाने जा रही थी मैं, अंदर से लगा के ले आई थी। और यहाँ पे किचन में अभी मैंने लगा दिया था और पानी गर्म लगा दिया है नहाने के लिए। तो यहाँ पे बेटी है जो उठ के आई है, तो मैं बोल रही थी आप वहीं पे रुक जाती थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने फ़ैन चला दिया था, जल्दी से सूख जाता है पोछा। अगर पोछा लगाते हैं कोई बीच में आ जाता है ना तो बहुत ही गुस्सा आती है। फिर मैंने सोचा रहने दो, गुस्सा करके क्या फ़ायदा है, आज कन्याओं के वैसे भी दिन चल रहे हैं और डांटना किस लिए, छोड़ो। तो वहाँ पे वो पानी लेने आई थी पीने के लिए। तो सुबह सुबह मैं बच्चों को और मैं भी खुद, सभी हमारे घर में सुबह सुबह खाली पेट पानी गुनगुना ज़रूर पीते हैं। ये डेली रूटीन में हमारा शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे सभी ने, मतलब बेटी पानी वगैरह ले गई थी, फिर उसके बाद मैंने अपना पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाने से पहले ये मैंने सूट सिलाई किया था, तो इस पर मैं प्रेस लगा रही हूँ। तो इसी को मुझे आज पहनना है। तो ये कुर्ता है देखिए, तो ये धुलाई किया था और ये मैंने पहना तो ऐसा लग रहा है, मतलब फिटिंग तो अच्छा था, धुला के ना थोड़ा ढीला ढीला सा हो गया, पता नहीं कपड़ा कैसा है। अच्छे से फिटिंग मैंने दिया था और लेकिन जब धुलाने के बाद में थोड़ा सा लूज जैसा हो गया है। और पता नहीं ये कपड़ा खिंचता सा है क्या, ऐसा मालूम होता है, लेकिन शायद मेरे से लूज हो गया ये। और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल जैसा लग रहा है, थोड़ा सा लूज है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैंने अपना जो कुर्ता प्रेस किया, उसके बाद नहाने गई थी और हेयर वॉश किया है आज। तो आज नवमी पूजा है, जो रामनवमी पूजा है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं पूजा की। तो यहाँ पे हेयर वॉश करके मैं अपना बालों में जो है सूती कपड़ा, मैं जो चुन्नी थी वो लपेट के आ गई हूँ। उसको लपेटने के बाद यहाँ पे 2-3 बर्तन पड़े थे, जैसे गिलास वगैरह थे और जग था, तो झूठे थे, तो इनको मैं धुला के पहले रख दिए साइड में। फिर उसके बाद में जो काउंटर टॉप है उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और गैस वगैरह अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद देखिए, रात में जो मैंने चने भिगा के रखे थे, तो यहाँ पे पूजा के लिए कन्या तो मैं नहीं खिला रही हूँ, लेकिन पूजा में माता रानी की भोग के लिए बना रही हूँ मैं। चने फ्राई बनाऊँगी और पूड़ी और सूजी का हलवा। तो यहाँ पे रात में मैंने चने भिगो के रख दिए थे, अब उनको मैंने धुला के अच्छे से 2-3 बार धुला लिए हैं और कुकर में डाल दिए हैं और उसमें मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए इंडक्शन पर रख दिए हैं। वो रखने के बाद में फिर यहाँ पे जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे इनको मैं लगा लेती हूँ। तो इनको भी लगा लेती हूँ। बर्तन नहीं लगाओ तो हमें बर्तन भी फिर ढूंढने से मिलते नहीं हैं, इधर उधर मतलब हो जाते हैं, पूरे ऊपर नीचे करने पड़ते तब मिलते हैं, इसलिए लगा लेना चाहिए पहले। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पे चने फ्राई करूँगी, उसके लिए मैं देखिए टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे प्याज वगैरह कुछ डालना नहीं है, लहसुन प्याज नहीं डालूँगी कुछ भी भोग में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो टमाटर हैं वो 3 टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्च ली है।
तो उनको मैंने कट कर लिया है। इनको कट करके इनका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैं थाली में इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने नया वाला आटा लिया है, और यहाँ बाल्टी में तो कैसे भी हाथों से ले लेते हैं, इसलिए तो वहाँ पे दूसरा आटा आया था उसमें से लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। आटे में मैंने पूड़ी के लिए लगा रही हूँ, तो इसमें अजवाइन डाल ली है मैंने थोड़ी सी, और यहाँ पे मैं अच्छे से आटा को गूंद लूँगी। तो टाइट आटा थोड़ा सा गूंदूँगी पूड़ी के लिए। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने गूंद के जो है अच्छे से रख दूँगी, ये तब तक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा दिया है अच्छे से। और यहाँ पे ना सुबह सुबह ना ये माता रानी की जो तैयारी करते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है। तो बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, मैंने बोला जल्दी से अपना नहा धो के रेडी हो जाओ। तो बच्चे भी हमारे जो हैं नहाना धोना कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर लूँगी। तो हमारे देखिए चने जो हैं, आटा मैंने गूंद के लगा दिया था, चने फ्राई हो गए हैं, तो उनका कुकर मैंने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। और यहाँ पे कर लेते हैं हलवे की तैयारी। तो हलवा के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी ले ली है। ये मेजरमेंट मैं रखती हूँ हलवा बनाने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो देखिए यहाँ पे 1 कटोरी सूजी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 4 कटोरी पानी लिया है। तो इन सभी को लेके मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, चीनी डाल के, और उसको पानी गर्म होगा तब तक यहाँ पे हम सूजी को घी में फ्राई कर लेते हैं। 3-4 चम्मच हमने देसी घी डाल लिया है। देसी घी में ही बनाएंगे हम माता रानी का भोग के लिए प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए 3-4 चम्मच घी डाल के हमने सूजी को अच्छे से ब्राउन सी हमने जो है फ्राई कर ली है। तो यहाँ पे देखिए सूजी हमारी फ्राई हो गई थी, इसमें फिर हमने पानी डाल दिया है, जो हमने गरम की करके रखा था वो पानी डाल दिया। उसके बाद देखिए ढक के छोड़ दिया था। तो ये देखिए हमारा जो है हलवा बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो हलवा हमने साइड में रख दिया है और यहाँ पे अब कर लेते हैं चने फ्राई की तैयारी। तो यहाँ पे काले चने हैं जो उबल गए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे उनके लिए तड़का लगा दिया है मैंने, इंडक्शन पर कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने सरसों का ऑयल डाल दिया है, जीरे का तड़का लगाया है और प्याज की जो प्यूरी थी वो डाल दी है। तो उसको मैंने प्याज की नहीं, सॉरी टमाटर की, गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ टमाटर की जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो पेस्ट है वो अच्छे से भुन गया था। इसमें फिर हमने सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है, और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसमें डाला है थोड़ा सा मैंने वो क्या बोलते हैं चाट मसाला, और यहाँ पे छोले मसाला होता है वो डाला हुआ है, और काला नमक डाला हुआ है। तो यहाँ पे इनको सबको अच्छे से डाल के हमने मसाले को फिर इनको अच्छे से भून लिया था। ये मसाले जब अच्छे से भुन गए हैं, और यहाँ पे जो चने उबले हुए थे वो डाल दिए हैं। वो डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये चने अच्छे से फ्राई ना हो जाएं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो हमारे चने जो है अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब हमने इनको एक बर्तन में चने को निकाल लिया है। तो यहाँ पे कढ़ाई खाली कर दी थी और बर्तन में निकाल के भगोने में रख दिए साइड में। तो हमारे चने भी बन गए हैं, यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया है। अब कर लेते हैं हम पूड़ियों की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने देसी घी डाला हुआ है कढ़ाई में। तो यहाँ पे गरम हो गई थी कढ़ाई, और यहाँ पे पहले मैं अठौर, जो नवमी पूजा के लिए जो अठौरी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो सेक लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने देखिए पूड़ियाँ सेक ली थी। अब लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हमें 9 पूड़ियाँ सेकनी होती हैं, कि 9 दिन में कि 8। तो हमने क्या किया, यहाँ छोटी छोटी 9 ही पूड़ियाँ सेक ली थी। अगर अष्टमी करते हैं तो ऐसा ध्यान आता है कि 8 सेकते हैं, और नवमी करते हैं तो 9 सेकते हैं। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में कैसे मम्मी लोग करती थी। तो यहाँ पे वैसे मैं भी हर साल करती हूँ, तो मैं 8 ही पूड़ी सेकती थी। इस बार मैंने 9 कर दी हैं। तो नवमी को हमारे यहाँ कन्या पूजते हैं, 8 अष्टमी को नहीं पूजते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला नवमी को 9 माताओं के लिए 9 जो है पूड़ी सेकी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 ही फिर सेक दी थी, मेरे दिमाग में मतलब कन्फ्यूजन चल रहा था। तो 9 पूड़ियाँ छोटी छोटी सी हमने अच्छी सी बनाई हैं, छोटी छोटी सी माता रानी के लिए। तो सबसे पहले इन्हीं को सेक के अब हम माता रानी की जो है प्लेट्स तैयार कर लेंगे। तो हमने प्लेट्स तैयार कर दी है। उससे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपना जो है थोड़ा सा जो मेकअप होता है, मेकअप क्या मतलब हल्का फुल्का जो सिंदूर बिंदी ये सारा लगाते हैं ना पूजा के लिए, तब जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, थोड़ी सी बिंदी लगा, एक बिंदी लगा ली अपने, और उसके बाद में क्लेचर लगा लिया। तो बाल हमारे जो है पानी से, बोलते हैं ना बालों में पानी नहीं टपकना चाहिए पूजा के समय, तो हमने कपड़ा बांध रखा था, अच्छे से बाल हमारे सूख गए थे।
पानी बिल्कुल भी नहीं टपक रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बालों में क्लेचर लगा के चुन्नी अपना ओढ़ ली है। चुन्नी ओढ़ के बस चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा तो नहा के आ गया है, लेकिन बेटी अभी नहा ही रही थी। उससे बोल रहे थे जल्दी करो, तो वो लेट हो गई थी। तो बेटा नहा के आ गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने अपने जो माता रानी है, इन सभी भगवानों को, माता रानी को अच्छे से कपड़े से मैंने गीला करके पोंछ लिया था। पहुँचने के बाद में यहाँ पे तिलक वगैरह इनके किया सभी के, और माता रानी के तिलक कर दिया था अच्छे से। यहाँ फूल वगैरह थे, फूल वगैरह चढ़ाए। फिर उसके बाद में हमने माता रानी को भोग लगाया, चने और हलवा पूड़ी का अच्छे से प्रसाद चढ़ाया। तो उनकी थाली हमने लगा ली थी, तो उनकी थाली लगा दी थी। फिर उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद में आरती वगैरह करी। तो यहाँ पे आरती करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। अब मैं सेक लेती हूँ पूड़ियाँ। तो ये थाली हमने लगा दी है पड़ोस में देने के लिए, पूजा की जो प्रसाद होता है तो पड़ोस में दे के आऊँगी। तो यहाँ पे पड़ोस की दीदी को मैं थाली देकर आई थी, ऊपर में भी प्रसाद पहुँचा दिया था। तो यहाँ पे ऊपर प्रसाद तो मैं भूल ही गई थी, ऊपर मैं दीदी के पास हलवाई पहुँचाया था, और पूड़ी चना तो भूल ही गई थी मैं। तो उसके लिए सॉरी भगवान जी, क्योंकि प्रसाद तो सभी के लिए एक बराबर होता है, लेकिन मैं दिमाग से निकल गया था। मैंने क्या किया, जो थी वो हलवा की कटोरी वही पहुँचा दी। तो बच्चे एकदम से वही देख के आ गए थे। मैंने कोई बात नहीं, चलो प्रसाद है, पहुँच गया कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए फिर हम सभी ने नाश्ता कर लिया था, प्रसाद वगैरह सब दे के, और पूड़ियाँ वगैरह सेक ली थी। तो हस्बैंड तो यहाँ पे ड्यूटी चले गए थे, बच्चे तो घर पे ही थे। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सारे हमने खा ली थी, मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में यहाँ पे बर्तन वगैरह धुला लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा सारा काम जो है पूजा वगैरह 10 बजे तक फिनिश हो गई है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।